राधे राधे। गीता के चौथे अध्याय में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग का ज्ञान देते हैं कि ज्ञान क्या है, एक्चुअल नॉलेज क्या है। पिछले अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग के बारे में भी बताया, क्योंकि कर्म योग करना भी बहुत ज़रूरी है। कृष्ण चौथे अध्याय में बताते हैं कि गीता सबसे पहले इस दुनिया में किसे सुनाई गई थी। कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान इस दुनिया में कैसे आया और किसे सबसे पहले गीता का ज्ञान मिला और वो गीता का ज्ञान और लोगों तक कैसे पहुंचा। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इंसान अपने कर्मों को बहुत अच्छे परफेक्शन के साथ कैसे कर सकता है। कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान कब, कैसे, किसे और कहाँ मिलेगा, किससे मिलेगा, ये भी बताते हैं। अब इस 5वें अध्याय में कृष्ण हमारी जिंदगी का एक ऐसा फैक्टर बताने वाले हैं जो शायद आज तक हम सबसे छुपा हुआ था। आज शायद हम उसे पहली बार सुनने वाले हैं। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना और समझने की कोशिश करना कि कृष्ण आपको कहना क्या चाहते हैं। राधे राधे। अब इस 5वें चैप्टर के पहले ही श्लोक में अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, संन्यासम कर्मणा कृष्णा पुनर्योगम च संशसि ये श्रेय यत योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। ध्यान दीजिए, यहाँ भले ही अर्जुन को ज्ञान मिलना शुरू हो चुका है, लेकिन अब भी अर्जुन बहुत कंफ्यूज्ड है। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, आप जब संन्यास योग को अच्छा कहते हो कि सभी काम छोड़ के संन्यास लेना, उसे भी आप अच्छा कहते हो, तो फिर आप कर्म योग की तारीफ क्यों करते हो? आप काम करने को भी कह रहे हो, आप संन्यास लेने भी कह रहे हो। मैं केशव समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि 2nd चैप्टर में जब अर्जुन ने कृष्ण को कहा कि हे कृष्ण, मैं आपको अपने आप को आपके सामने सरेंडर करता हूँ, आप मेरे गुरु हो और आप मुझे बताओ कि मेरे लिए क्या अच्छा है। 2nd चैप्टर, 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर में बार बार अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, हे जनार्दन, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें ये काम करने चाहिए, तुम्हें निष्काम कर्म करना चाहिए। और फिर एंड में कृष्ण कह देते हैं कि तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो। अब यहीं पर अर्जुन बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारी भी हालत यही होती है कि जब हम किसी बात का क्लैरिफिकेशन मांगते हैं, किसी नॉलेजेबल पर्सन से कोई एडवाइस मांगते हैं, तो उनसे कहते हैं कि आप हमें सीधे सीधे बताइए कि हमें करना क्या है। यहाँ अर्जुन की भी वही हालत है। कृष्ण अर्जुन को बताते जा रहे हैं कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये करना है, और एंड में कहते हैं तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो। कृष्ण इसके बाद अर्जुन से कहते हैं, संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयसकरारुभो तयोस्तु कर्म संन्यास आत्म कर्म योगो विशिष्यते। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस बात को याद रखना कि मुझ तक पहुंचने के 2 तरीके हैं। पहला संन्यास योग, दूसरा कर्म योग। संन्यास योग थोड़ा मुश्किल है और कर्म योग आसान है। संन्यास लेकर भी कोई व्यक्ति मुझ तक पहुंच सकता है और अपने कर्मों को अंजाम देकर, अपने कर्म को पूरे निष्ठा के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ करके भी तुम मुझ तक आ सकते हो। यहाँ पर अर्जुन, तुम्हें इस बात को याद रखना होगा कि सन्यासी केवल वो नहीं होता जो गेरुआ रंग के कपड़े पहनकर अपने सारे कर्मों को छोड़कर दुनिया से कहीं अलग ही बैठ जाए, आइसोलेट कर ले अपने आप को। सन्यासी असली वो होता है जो अपने सभी काम को, अपने सभी वर्क को डेडिकेशन के साथ पूरा करता है और उसके बदले में किसी फल की इच्छा नहीं रखता, किसी रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। वर्क विदाउट एक्सपेक्टेशन, कंप्लीट्स हिज ड्यूटी विदाउट एक्सपेक्टेशन, वो भी एक सन्यासी है। जो व्यक्ति ये कहता है कि सन्यास योग और कर्म योग ये 2 अलग चीज़ हैं, वो व्यक्ति मूर्ख है, क्योंकि इन दोनों रास्तों से तुम मुझ तक आ सकते हो। तुम सन्यास लेकर भी मुझ तक आ सकते हो और अपने कर्म को पूरे डेडिकेशन के साथ करके भी मुझ तक आ सकते हो, क्योंकि ये दोनों रास्ते तुम्हें मुझसे ही मिला देंगे अर्जुन। इन दोनों रास्तों में कोई फर्क नहीं। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म किए बिना संन्यास लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर व्यक्ति को कर्म तो करना ही होगा। इससे अच्छा तुम कर्म योग को पूरे निष्ठा के साथ करते करते ही मुझ तक आ जाओ। अब कृष्ण कहते हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वम आपि न लिप्यते। इसका मतलब है, कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने दिमाग पर कंट्रोल कर लेता है, अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेता है, अपनी इच्छाओं पर, अपने डिजायर्स पर कंट्रोल कर लेता है, वो इंसान मटेरियलिस्टिक चीजों में नहीं फंसता। जो सांसारिक चीजें हैं, टेम्पररी चीजें, मटेरियलिस्टिक जिन्हें हम कहते हैं, उन चीजों में नहीं फंसता और वो व्यक्ति कर्मयोगी होता है। वो हमारी तरह सांस लेता है, हमारी तरह खाना खाता है, हमारी तरह चलता फिरता है, हमारी तरह ही सोता है, हमारी तरह ही सारे काम करता है, लेकिन वो कभी अपने काम के रिजल्ट से, जो भी काम किया उसका जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट से अटैच नहीं होता है। वो जो भी काम करता है उसे ईश्वर को डेडिकेट कर देता है, भगवान को डेडिकेट कर देता है।
और यही रीज़न होता है कि उसके अंदर किसी बात का घमंड नहीं होता कि ये काम मैंने किया, ये काम मैंने किया, क्योंकि वो जो भी काम करता है उसके रिजल्ट से वो कभी अटैच नहीं होता। और यही रीज़न है कि कर्मयोगी हमेशा अपने आप में मस्त रहता है, वो कभी परेशान नहीं होता। एक कर्म योगी जो होता है, जो अपने कर्म पर ध्यान देता है, वो कभी अपने कर्मों से, अपने जिम्मेदारियों से दूर नहीं भागता, क्योंकि अपने जिम्मेदारियों से, अपने कर्मों से दूर भागना एक कायरता की निशानी होती है। और कर्म योगी कभी कायरता की बात नहीं करता, कभी कायरों जैसी हरकत नहीं करता। एक जो कर्म योगी होता है वो सारे काम हम जैसे करता है, हम उसे पहचान नहीं सकते, लेकिन वो अपने अंदर से बहुत शांत और रिलैक्स्ड होता है, क्योंकि उसने अपनी आत्मा को भगवान से कनेक्ट कर दिया है, अपनी आत्मा को एक सुप्रीम सोल से कनेक्ट कर दिया है, इसलिए वो अपने अंदर से बहुत रिलैक्स्ड और बहुत ही शांत होता है। अब इसके बाद कृष्ण कहते हैं सर्वकर्माणि मानसा संन्यासयते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन्। कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, ये जो तुम्हारा शरीर है, ये शरीर एक ऐसा घर है जिसके 9 दरवाजे हैं। 9 दरवाजे मतलब 2 आंख, 2 कान, नाक के 2 होल, मुंह, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक जो इंसान जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंसा रहता है, जो कर्मयोगी नहीं होता, जो हर चीज़ में सिर्फ टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन के पीछे भागता है, वो इन्हीं सबको सेटिस्फाई करने के पीछे पड़ा रहता है, वो इन्हीं सबके सेटिस्फैक्शन के पीछे भागता है और उसकी ज़िंदगी इसमें ही बीत जाती है, वो कुछ नहीं करता। हमारी आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। जो इंसान इस बात को रियलाइज़ कर लेता है, वो अपनी ज़िंदगी के सभी अंधेरों को दूर कर देता है। इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसे लगता है कि उसे सब कुछ आता है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा सोचने वाला इंसान जिसे ये लगता है कि उसे सब कुछ आता है, वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि उसे कुछ नहीं आता। अगर आपको ज्ञान चाहिए, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, ज्ञान लेना है, तो आपको अपने मन में ये बात लानी होगी कि मुझे कुछ नहीं आता, और तब भी आप ये ज्ञान ले पाओगे। ज्ञान की बातें बोरिंग लगती हैं, लगता है कि इस ज्ञान से हमारा कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, लेकिन सच तो ये है कि ज्ञान सबको नहीं मिलता। अब आपकी देख लीजिए, आप अब तक मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आप अब तक मेरी वीडियो देख रहे हो, अब तक आप ये गीता का ज्ञान ले रहे हो। ये ज्ञान सबको नहीं मिलता। मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस इस बात का देना चाहूँगा क्योंकि आप बहुत स्पेशल हो। देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर इन डार्कनेस, बट कृष्णा हैज सिलेक्टेड यू टू बी गाइडेड बाय हिज मर्सी एंड लाइट। करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में जो अंधकार में जीवन बिता रहे हैं, लेकिन कृष्ण ने आपको चुना है कि वो अपना गीता का ज्ञान से आपकी जिंदगी के अंधेरों को दूर कर दें। कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान सबको एक समान नज़र से देखता है, किसी में फर्क नहीं करता, भेदभाव नहीं करता, वो इंसान असल में ज्ञानी होता है। आमतौर पे इस दुनिया में सबके मन में ये धारणा बनी होती है, परसेप्शन होती है दुनिया की, कि जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसे कमाए हैं वो इंसान सक्सेसफुल होता है। जो इंसान ने अपना बड़ा घर बनवा लिया, जिसने गाड़ियाँ खरीद ली, जिसके पास बहुत पैसे हैं, जो महंगे कपड़े पहनता है, वो इंसान सक्सेसफुल है। लेकिन कृष्ण कहते हैं ये थोड़ी ना सक्सेस है। कृष्ण कहते हैं इसी ये सक्सेस नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अपने मन पर जीत हासिल कर लेता है वो इंसान सक्सेसफुल होता है। कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान सुख और दुख में एक समान होता है, जिसकी बुद्धि स्थिर होती है, वो इंसान स्थिर बुद्धि वाला पुरुष, वो सक्सेसफुल होता है। क्योंकि जब जिंदगी में बैड सिचुएशंस आते हैं, खराब स्थिति आती है, और अगर आपकी बुद्धि स्थिर है तो आपके डिसीजन गलत हो ही नहीं सकते। ये कृष्ण कहते हैं। अब इसके बाद कृष्ण कहते हैं बाह्य स्पर्शेव सक्तात्मा बिंदत यत्मय यत् सुखम सह ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। महंगे कपड़े, अच्छा खाना, आराम से रहना किसे नहीं अच्छा लगता, सबको अच्छा लगता है, सब इससे सुख लेते हैं। लेकिन कृष्ण पूछते हैं कि क्या ये असल में तुमको सुख दे रहे हैं? क्या इससे तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिल रही है? नहीं, इसे टेम्पररी सेटिस्फैक्शन कहा है कृष्ण ने। मैं आपको समझाता हूँ। आंखों की बात कही कृष्ण ने। जब आप किसी अच्छी चीज़ों को देख रहे हो तब तक आपको सुख मिल रहा है, लेकिन तब तक ही आपको सुख मिलेगा जब तक आप कोई अच्छी चीज़ देख रहे हो। आप कोई अच्छा गाना सुन रहे हो, आपको तब तक ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा जब तक वो गाना अच्छा आपको लग रहा है। आप किसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हो, आपकी फेवरेट डिश बनी, आप उसे खा रहे हो, आप उससे तब तक ही सेटिस्फाई होगे जब तक वो उसका टेस्ट आपकी ज़बान पर बना रहेगा, क्योंकि ये सब टेम्पररी चीज़ें हैं। जो इंसान इन टेम्पररी चीज़ों के पीछे भागता है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंस जाता है,
और जो इंसान अपने अंदर की बातों से सेटिस्फाइड होता है वो इंसान असल में मोक्ष पा लेता है। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने इमोशंस पर, अपनी भावनाओं पर जीत हासिल करना बहुत ज़रूरी है। जब हमें बहुत गुस्सा आता है तो हमें पता लग जाता है कि हम गुस्से में हैं, तो उस समय उस गुस्से पर कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। जब हमें किसी पर बहुत प्यार आता है तो हमें पता ही लग जाता है कि हम इस पर बहुत प्यार आ रहा है, तो उस प्यार पर कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कृष्ण कहना चाहते हैं कि अति मत होने दो, एक्सट्रीम पर किसी चीज़ को मत जाने दो, क्योंकि एक्सट्रीम पर जब चीज़ें जाती हैं तो प्रॉब्लम में फंस सकते हो, तकलीफ होती होगी। एक आम उदाहरण आपको समझाता हूँ। जब खाने में नमक तेज़ हो जाए तो वो खाना खाने लायक नहीं बचता है। जब आप दिन भर सिर्फ काम काम और काम करते जा रहे हो, बिल्कुल भी आराम नहीं कर रहे हो, तो भी आपकी तबीयत खराब हो सकती है। अगर आप नींद में हो, सोते ही जा रहे हो, आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, केवल आराम कर रहे हो, तो भी आपके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। उसी तरह कृष्ण ने बताया कि अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ को अति मत होने दो, अति होने से प्रॉब्लम में फंसोगे। अब कृष्ण बताते हैं कि ध्यान कैसे लगाना है, मेडिटेशन कैसे करना है। कृष्ण कहते हैं कि अपनी दोनों आंखों को दिमाग के बीच वाले हिस्से पर केंद्रित करो। दिमाग के बीच वाले हिस्से पर केंद्रित करो मतलब दिमाग के इस हिस्से पर केंद्रित करो, यहाँ पर सेंटर, यहाँ पर केंद्रित करो जहाँ पर ब्रह्म का निवास होता है। कृष्ण कहते हैं अपने आंखों को वहाँ केंद्रित करो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। अपनी सांसों पर ध्यान देने से तुम्हारा अपने सेंसेस पर कंट्रोल कर लोगे। अपने सेंसेस पर जब कंट्रोल करोगे तो तुम डर, गुस्सा और जो डिज़ायर्स हैं, अपने सेंसेस पर कंट्रोल करने से इन सब से फ्री हो सकते हो। और इन सब पर जब कंट्रोल कर लोगे तब तुम ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो, और जब तक जियोगे तब तक सुखी रहोगे, मरने के बाद यहाँ से मुक्त हो जाओगे। अब इसके बाद कृष्ण कहते हैं भोक्तारम योग तापसम सर्वलोक महेश्वरम सहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मम शांति मृच्छति। अब कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान कर्म योग करता है, कर्म योग मतलब निष्काम कर्म करना, अपने कर्म की कोई एक्सपेक्टेशन ना रखना। जो इंसान कर्म योग करता है, जो इंसान यज्ञ करता है, यज्ञ का मतलब वही यज्ञ नहीं हवन वाला, वो यज्ञ नहीं, यज्ञ मतलब अपने कर्म करना। जो इंसान आहुति देता है, आहुति मतलब वो स्वाहा, वो आहुति नहीं। कृष्ण कहते हैं वो आहुति मतलब अपने कर्म फल की आहुति, अपने कर्म फल का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, उससे अटैचमेंट नहीं रखना। जो इंसान कर्म योग करता है, यज्ञ करता है, आहुति देता है, वो इंसान मुक्ति का पाने के योग्य है। वो इंसान जब तक इस दुनिया में रहता है तब तक सुखी रहता है, क्योंकि उसे किसी चीज़ की इच्छा नहीं होती, वो किसी भावनाओं में नहीं फंसता, वो किसी चीज़ को एक्सट्रीम लेवल पर जाने नहीं देता। वो इंसान जब तक ज़िंदगी में रहता है तब तक वो शांत रहता है, मरने के बाद वो मेरे पास वैकुंठ आ जाता है। अब इसके बाद जो कृष्ण कहते हैं वो सुनने के लिए आपको अगले चैप्टर का इंतज़ार करना होगा। ये चैप्टर आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो प्लीज़ शेयर कर देना, आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए और उन्हें भी गीता का ज्ञान मिले। प्लीज़ आप ये वीडियो उनको भी शेयर करिए। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको वीडियो लगी कैसी है, कैसी आपको वीडियो लगी, इसमें क्या आपको बहुत अच्छा लगा, आप हमें वो भी बताना। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे वहाँ भी पूछ सकते हो। राधे राधे।